यार एचआर प्रोफाइल में ना कुछ ऐसी डार्क रियलिटी है जो हम समझ ही नहीं पाते। यस, हमारे आसपास है, हम सब उस चीज के साथ चलते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता, हम फिर भी स्ट्रगल करते रहते हैं। वो क्या है, आई थिंक आपने भी फेस करी होंगी। अगर आपने फेस करी है ना तो मुझे भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई क्या, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाली हैं 3 ऐसी चीजें जो कुछ डार्क रियलिटीज हैं। और सबसे पहली डार्क रियलिटी ये है, नो डेफिनेशन ऑफ राइट कैंडिडेट। यस, राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम। जिसको भी कहो भाई एचआर का क्या काम है, राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम। जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब जगह आपको नेट पे भी किसी से भी पूछो तो हर कोई ये कहेगा यार राइट कैंडिडेट को राइट टाइम में प्लेस करने का काम एक एचआर का होता है। यार राइट कैंडिडेट की सच में कोई डेफिनेशन नहीं है। यस, क्योंकि आज हम हायर कर देते हैं स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ देखकर, और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो कैंडिडेट में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो वो राइट कैंडिडेट नहीं रहता। राइट, तो मतलब राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम, ये जो फंडा है ये बस कहने कहने का है। कोई राइट कैंडिडेट नहीं होता है और कोई राइट टाइम नहीं होता है। जब जो कैंडिडेट मिल जाए, स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियरल चीज़ों को मिला के जो हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग सेट बैठ सकता है, बस वही एक राइट कैंडिडेट है, कोई अलग से नहीं है। बहुत सारे एचआर्स और बहुत सारी कंपनीज ये कैंडिडेट नहीं इससे शायद अच्छा, ये कैंडिडेट नहीं इससे शायद अच्छा, और सारी चीज़ें मिलाकर उसके पास हैं। लेकिन जब इंटरव्यू में करा, कहीं एक चीज़ कोई स्ट्राइक नहीं हुई तो बस उसको लेफ्ट आउट कर दिया कि यार नहीं, ये राइट कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं कर रही हूँ, स्किल्स पे नहीं कह रही हूँ, क्वालिफिकेशन पे नहीं, एक्सपीरियंस पे नहीं, और बिहेवियरल आउटलुक पे नहीं। ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक कैंडिडेट में आपको मिल रहा है, उसके बाद भी सेवरल टाइम्स ये होता है कि यार इससे कोई अच्छा कैंडिडेट, राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो बस वही राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम है। ओके, सेकेंड इज अगेन फनी, क्विट्स आर नॉर्मल। यस, हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, मैनेजर्स हमें ब्लेम करते रहते हैं, हम मैनेजर्स को ब्लेम करते रहते हैं। ये कैंडिडेट इसलिए टर्न अप नहीं हुआ, ये कैंडिडेट इसलिए नहीं आया, ये इंटरव्यू में क्यों नहीं आया, इसने कॉल तुम्हारी पिक की थी, तुमने ऐसे बात नहीं करी, ये इसलिए नहीं आया, ये उसलिए नहीं आया, और फिर इसने इंटरव्यू का कैंडिडेट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इंटरव्यू फीडबैक ऐसा रहा, ये रहा वो रहा, उसकी यहाँ से गुडविल वहां से गुडविल। क्विट्स आर नॉर्मल। यस, कोई कैंडिडेट नहीं आया है या कोई कैंडिडेट टर्न अप नहीं हुआ है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। कहीं पर नहीं पहुंचना, कहीं पर नहीं आना, ये आप कुछ भी कर लो, ये बहुत ही नॉर्मल है। ये एक ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी हो सकती है कि नहीं गया, चलो यार, चलो देख रहा था, या फिर सब कुछ सेट होते हुए भी कुछ और स्ट्राइक हो गया उसको तो वो नहीं आया इंटरव्यू में, या फिर उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन करने वाला है ज्वाइन नहीं किया, ऑफर लेटर की स्टेज तक आ गया तब मना कर दिया, कॉल ही पिक नहीं करी, 1 महीने बाद छोड़ दिया, 15 दिन बाद छोड़ दिया। क्विट्स आर नॉर्मल एट एनी स्टेज, ये कभी भी हो सकते हैं, राइट। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि इनके सोल्यूशन क्या है, मतलब फर्स्ट का तो मैंने बता दिया, राइट कैंडिडेट राइट टाइम, ये चीजें मिल जाए तो। सेकंड का क्या सोल्यूशन है, जो आपका प्रोसेस है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही माइंडसेट में बना के बैठेंगे यार क्विट तो नॉर्मल है तो ठीक है, फिर कैजुअली लेते रहो, आएगा आए, नहीं आएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल लास्ट लेवल की बात बता रही हूँ कि सब कुछ करने के बाद भी ये हो सकता है। तो अगर आप एक मैनेजरियल पोजीशन में, तो यार एग्जेक्टिव की जान मत ले लो इस चक्कर में। जान लेने का मतलब वार्निंग्स एंड उस तरीके की चीज़ें, बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान हो जाना और उसे भी परेशान कर देना, वो वाला सिनेरियो नहीं। और आप एग्जेक्टिव पे भी हैं तो भी ये ना सोचो अरे यार मेरे टारगेट फुलफिल नहीं हुए, ये नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताना मेरा पर्पस है, ये नहीं है कि आप अपने वर्क से डेविएट हो जाए। काम हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमें करना चाहिए, प्रोसेस को हमें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। थर्ड इज कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई पिक्चर परफेक्ट हो ही नहीं सकती। यस, कोई पिक्चर परफेक्ट नहीं होती। कोई भी आपने देखा आजकल तो बहुत ट्रेंड सा हो गया कि कोई भी मूवी लॉन्च हुई उससे पहले उसका कोई ना कोई मतलब निकाल के कुछ ना कुछ उसमें से, सोच भी नहीं सकते कि ये वाला इशू भी कोई निकाल सकता है, वो सारे कुछ इशू निकाल के किसी को कुछ बुरा लग गया, किसी को कुछ लग गया, ये सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसी सेम चीज़ ये है कि कन्फ्लिक्ट्स बहुत नॉर्मल है। आप कितना कुछ कर लो, एम्प्लॉयज़ के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही। जैसे कि एक एम्प्लॉयर के पास, मैनेजर के पास, बॉस के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि वो एक एग्जेक्टिव कितना अच्छा कर ले, उसके पास ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स उस एम्प्लॉय की होती ही होती है कि यार ये ऐसे नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, चाहे वो कुछ भी कर ले।
राइट। तो ये बोथ वेज है, मैं यहाँ बोथ वेज की बात कर रही हूँ, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ की, कि जैसे कि मैनेजर की भी कि मैनेजर की भी ये हैबिट होती है और ऐसे एम्प्लॉय की भी होती है कि कुछ भी कंपनी में मिल जाए लेकिन हाँ भाई ये नहीं मिला, उस कंपनी में ये है, इसमें ये है, उसमें ये है। कन्फ्लिक्ट्स आर नॉर्मल। जैसे कि एक रियल लाइफ पर्सनल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है, वैसे ही एक प्रोफेशनल लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है। तो बहुत सेंटिमेंटल ना हो, बहुत परेशान ना हो, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें, चीज़ों को प्रोसेस के थ्रू फॉलो करने की कोशिश करें, अपना जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें, बहुत ज़्यादा टेंस्ड ना हो। कन्फ्लिक्ट्स के केस में मैं स्पेशली कहूँगी बहुत बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हर चीज़ के सोल्यूशन होते हैं, कई बार बहुत अच्छे सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल से होते हैं, कई बार कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं, जो एज पर लॉ होते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा अपने हेड पर ना कर लें क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये 3 डार्क रियलिटी मैंने इसलिए डिस्कस करी है क्योंकि अगेन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मैम ये होता ही है, मैम ये होता ही, चाहे कुछ भी कर लो मैम ये होता ही है। तो यार ये होता ही है, मतलब कुछ भी कर लो में का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेस से डेविएट हो जाएंगे। सबसे पहले तो याद रखिए अपने काम से आप डेविएट नहीं हो जाएंगे। मतलब ये तो एक ये वाली कहानी है कि मैं अपना कितना भी ध्यान रख लूँ लेकिन फीवर हो ही जाएगा, तो मतलब अब क्या मैं बिल्कुल ही ध्यान रखना छोड़ दूँ, कुछ भी करूँ, यू नो। हेल्थ इश्यूज भी तो ऐसे ही होते हैं कि हम चाहे अपना कितना ही ध्यान रख लें यार, चाहे कोई कितना ही वर्कआउट करे, कुछ भी करे, ये करे, अपने डाइट का बहुत ध्यान रखे, लेकिन कुछ सीजनल चीज़ें उसको पकड़ ही जाती हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये वही वाली कहानी है कि ये 3 चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और ये हो जाती हैं। मैंने बहुत कुछ आज इसमें ऐसे ही बिल्कुल कैजुअली डिस्कस किया, इसका मैंने कोई कंटेंट भी खास नहीं लिखा था, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं शूट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे एचआर्स मुझे देख रहे हैं, मैं अगेन बार-बार कहती हूँ कि अगर एचआर्स एग्री करते हैं और वो कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मैं ऐड ऑन की बात करती हूँ, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, पहले तो एग्री करते हैं और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं और कुछ डिसएग्री करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।